हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मिनी होम किचन में। तो फ्रेंड्स, त्योहारों का सीज़न आ गया है और अगर अभी तक आपने ये तक नहीं डिसाइड किया है कि मीठे में क्या बनाया जाए, तो आज मैं आपके लिए एक ऐसी रेसिपी लेकर आई हूँ जिसे बनाने के लिए ना तो आपको घंटों किचन में खड़ा होने की ज़रूरत है और ना ही ज़्यादा सामान की ज़रूरत है। सिर्फ 5 मिनट में बहुत ही कम सामान से झटपट से बनकर तैयार हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, आपको ये रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए इसे बनाते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम चाशनी बनाएंगे। चाशनी बनाने के लिए हमने यहाँ आधा कप चीनी और 1 कप पानी ले लिया है। चाशनी हम सबसे पहले इसलिए बना रहे हैं क्योंकि इसे ठंडी करके यूज करना है। जो भी चीज़ें हम यूज करेंगे सारी चीज़ें ठंडी होनी चाहिए। ये देखिए चाशनी में उबाल आ गया है। अब इसे 4 से 5 मिनट ऐसे हम मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। हमें 1 तार या 2 तार नहीं बनानी है। जब चाशनी हमारी चिपचिपी बन जाए, जैसे हम गुलाब जामुन के लिए बनाते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से हमें चाशनी बनाना है। 4 से 5 मिनट अगर मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे तो अच्छे से पक जाती है ये देखिए। अब इसमें थोड़ा सा फूड कलर डाल दिया है हमने, क्योंकि बिल्कुल ऑप्शनल है। अब फ्लेम को हम बंद कर देंगे और इसे थोड़ी देर ठंडा होने देंगे। फिर इसे हम फ्रिज में रख देंगे 5 से 10 मिनट के लिए। तब तक चलते हैं आगे की तैयारी करने। इसके लिए हमने यहाँ आधा कप काजू लिया है। ये टुकड़े वाले काजू हैं। अगर आप साबुत काजू ले रहे हैं तो 10 से 12 काजू ले लें। इसी के साथ हमने 2 बड़े चम्मच भर के चीनी पाउडर लिया है। आप साबुत चीनी भी डाल सकते हैं। और 2 चम्मच हमने यहाँ मिल्क पाउडर लिया है और आधा छोटा चम्मच हमने इसमें इलायची पाउडर डाल दिया है। आप 2 इलायची कूट कर डाल सकते हैं या फिर सीधा ही डाल सकते हैं, क्योंकि इसे पीसना ही है। ये देखिए बढ़िया सा पाउडर बनकर तैयार हो गया है। अगर इसमें लगे कि दाना है, काजू के जैसे दाने बच जाते हैं, तो आप इसे छान लें। बाकी बिल्कुल परफेक्ट पीसा है, इसलिए छानेंगे नहीं हम। अब इधर हमने दूध की मलाई ली है। जो सुबह दूध हमने उबाल कर रखा था उसी से मलाई निकाल लिया है। 2 बड़े चम्मच भर के दूध की मलाई डाल देंगे। वो इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। इससे ज़्यादा कोई भी सामग्री नहीं लगेगी इसमें। ये देखिए बढ़िया सी क्रीम तैयार हो जाएगी हमारी। ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट है ये। अब इसे भी थोड़ी देर फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब इधर हमने ब्रेड लिया है, व्हाइट ब्रेड है। अब इसे ब्राउन ब्रेड, व्हाइट ब्रेड जिससे भी बनाना चाहे बना सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि ब्रेड जो हम लेंगे बिल्कुल फ्रेश होनी चाहिए। अब इसे हम काटेंगे। आपके पास गिलास या कटोरी जो भी साइज की हो, जिससे सिर्फ व्हाइट वाला पार्ट है, साइड का ब्राउन वाला पार्ट ना आए, उसी से आप काट लें। ये देखिए बिल्कुल इसी तरीके से आराम से कट जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। इसी तरीके से सारी ब्रेड हम काट लेंगे जितनी भी हमें यूज करनी है। ये देखिए आपके पास अगर कटर है तो आप उससे भी काट सकते हैं, लेकिन अगर कटर नहीं है तो ग्लास से भी काटने में कोई दिक्कत नहीं होती है। ये देखिए जितनी ब्रेड हमें यूज करनी है उतना हमने काट लिया है। ये जो साइड वाला पार्ट बच गया इसे हम फेंकेंगे नहीं। इससे हम ब्रेड क्रम्स बना लेंगे, जिसे हम कटलेट बनाए या फिर टिक्की बनाए उसमें यूज कर लेंगे। अब चलते हैं इसे बनाने के लिए। ये देखिए 1 ब्रेड हमने रख दिया है। जो क्रीम हमने बनाकर रखी थी फ्रिज में, वो 1 चम्मच भर कर डाल देंगे। बीचों बीच डाल देंगे, ज़्यादा इसे फैलाना नहीं है। ये देखिए बीचों बीच डाल देंगे। अब इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट डाल देंगे, जिसमें हमने बादाम कटी हुई डाली है और पिस्ता डाला है थोड़ा सा। इसे बनाना बहुत ही आसान है। ये देखिए, और दूसरी ब्रेड लेंगे, ऐसे बढ़िया से इसे कवर कर देंगे, हल्के हाथों से दबाएंगे। ये देख सकते हैं आप, ज़्यादा इसे दबाना नहीं है, नहीं तो जो क्रीम है वो बाहर हो जाती है। बिल्कुल हल्के हाथों से दबाना है। अब जो हमने चाशनी बना कर रखी थी उसमें अच्छे से डिप कर देंगे इसे, और तुरंत इसे हम निकाल लेंगे। इसमें रखना नहीं है, जैसे डिप करेंगे वैसे निकाल लेंगे। और इसके बाद हमने यहाँ नारियल का बुरादा लिया था, उसमें बढ़िया से इसे हम लपेट देंगे ताकि दिखने में अच्छी लगे और खाने में भी इसका स्वाद आए। ये देखिए इसे बनाना बहुत ही आसान है। ये आप देख सकते हैं देखने में कितनी अच्छी लग रही है। अब इसी तरीके से हम आपको दूसरी ब्रेड बनाकर दिखाते हैं। ये देखिए बीचों बीच बढ़िया 1 चम्मच भर के हमने क्रीम डाल दिया है, ऊपर से ड्राई फ्रूट डाल दिया है, बादाम और पिस्ता काट कर। दूसरी ब्रेड से इसे कवर कर देंगे। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल इसी तरीके से करना है, ज़्यादा इसे प्रेस नहीं करना है। ये देखिए क्रीम चारों तरफ अच्छे से फैल गई है। अब इसे चाशनी में डिप करेंगे हम। ये देखिए जैसे ही चाशनी में डालेंगे बस फटाफट निकाल लेंगे, इसे छोड़ेंगे बिल्कुल भी नहीं। अब इसके बाद जो नारियल का पाउडर लिया था, नारियल का बुरादा है, उसमें डाल देंगे। ये देखिए बढ़िया दोनों तरफ अच्छे से लगा लेंगे बिल्कुल इसी तरीके से। ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार हुआ है। अब सारी मिठाई ऐसे ही बनाकर तैयार कर लेंगे। थोड़ा सा ऊपर सजा देते हैं ताकि देखने में भी अच्छा लगे। इसके लिए हमने यहाँ टूटी फ्रूटी लिया है। आप ड्राई फ्रूट से सजा सकते हैं या फिर वैसे ही छोड़ दे, कोई दिक्कत नहीं है। अब थोड़ी सी पिस्ता जो हमने लिया था वो बारीक काट लिया है, थोड़ी सी पिस्ता भी डाल देंगे। अब इसमें चांदी का वर्क भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप घर पर खाने के लिए बना रहे हैं तो चांदी का वर्क ना लगाएं। ये देखिए कितनी बढ़िया मिठाई बनकर तैयार हुई है। तभी आपको हम तोड़कर भी दिखाते हैं कितनी परफेक्ट बनी है।
और स्वाद तो इसका बहुत ही लाजवाब होता है और सिर्फ 5 मिनट में बनकर तैयार हो जाता है बिना किसी मेहनत के। ये देखिए कितना आसानी से कट जा रहा है। फ्रेंड्स, अभी त्योहारों का सीजन चल रहा है और मार्केट में तो बहुत ही ज़्यादा मिलावटी मिठाइयाँ आ रही हैं, तो इससे बढ़िया तो आप घर पर ही बनाएं। कम सामान से बनकर तैयार हो जाती है, कम क्वांटिटी में बनाएं, साफ सफाई से बनाएं और घर वालों को सबको बहुत ही ज़्यादा ये पसंद आएगी। एक बार ज़रूर ट्राई करें। फ्रेंड्स, आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।